वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने सैतामा यानी कि वन पंच मैन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अपने एक पंच का यूज करके अपने सामने वाले ओपोनेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर देता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और आज हम सैतामा की बैटल कराने वाले बेंटन के साथ, जो कि गाइस बेंटन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, बिल्कुल सैतामा की तरह। और देखने वाले कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और इनकी आपस में कभी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इनके ओरिजिन पावर एबिलिटीज के बारे में, ताकि हम लोग को पता लग जाए कि यहाँ पे इन दोनों का पावर लेवल कितना ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं सैतामा से। तो सैतामा के यूनिवर्स में काफी सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हीं में से सैतामा भी एक है। इसकी हमें एनिमेटेड सीरीज देखने को मिली थी, जहां पे हमें बताया गया था कि सैतामा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन उसके बाद इसने काफी यूनिक ट्रेनिंग की, जिसके बाद इसकी बॉडी में काफी सारी डिफरेंट एबिलिटीज आ गई थी, जिसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग की पावर, या फिर काफी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। काफी बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि सैतामा लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर पाता है। इसके अलावा सैतामा फ्लाई कर सकता है। और इसकी सबसे मेन पावर की बात कर ली जाए तो सैतामा के पास वन पंच मैन की पावर है, यानी कि सैतामा सिर्फ अपने एक पंच का यूज करके किसी की भी बॉडी को एक्सप्लोर कर सकता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो सैतामा एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बेंटन के बारे में। तो बेंटन की सीरीज में हमें बताया गया था कि बैन पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन उसको एक एलियन डिवाइस मिल जाता है जिसका नेम है ओमनिट्रिक्स। उसमें एक फीचर था कि वो 10 एलियंस की बॉडी में किसी भी यूजर को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, जिन 10 एलियंस के पास डिफरेंट एबिलिटी होती है। यहाँ पे बेंटन के पास नॉर्मल एलियंस और पावरफुल एलियन दोनों थे। कई सारे एलियंस ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा वीक थे, और कुछ एलियंस ऐसे थे जो कि ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पे बेंटन की सीरीज में बैन ने इन एलियंस का यूज करके अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर दिया था, क्योंकि बैन के पास हमेशा काफी सारे ऑप्शन रहते थे। अगर एक एलियन उसे हरा नहीं पाता तो बैन ओमनिट्रिक्स का यूज करके किसी अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उस ओपोनेंट को हरा सकता था। पूरी चीज हमें बेंटन की सीरीज में कई बार देखने को मिले कि बैन की जो वॉच है वो काफी बार बैन को रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देती है, यानी कि बेंटन जिस एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है वो ज्यादातर टाइम उस एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, और ये ओमनिट्रिक्स का एक काफी बेकार फीचर था। तो ये सब थी बेंटन की पावर एबिलिटीज। अब बात कर लेते इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस के बारे में। पहले बात करते सैतामा की वीकनेस के बारे में। तो देखो गाइस, सैतामा के यूनिवर्स में डायरेक्टली ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि सैतामा की कोई भी वीकनेस नहीं है। उल्टा ये बंदा परेशान है कि इसके सिर्फ एक पंच से इसका जो ओपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसको अपनी पावर टेस्ट करने का कभी भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सैतामा के यूनिवर्स में अभी तक सैतामा की सिर्फ एक पंच की पावर हमें देखने को मिली है। उसके अलावा सैतामा कितना पावरफुल है इसके बारे में कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहीं पे बात कर ली जाए बेंटन की वीकनेस के बारे में, तो बेंटन की कई सारी डिफरेंट वीकनेस है। जैसे कि बेंटन जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, अगर ओमनिट्रिक्स यूज करने से पहले उसे मार दिया जाए तो बेंटन खत्म हो जाएगा। हमें कई बार बेंटन की सीरीज में ये चीज देखने को मिले कि बेंटन की जो ओमनिट्रिक्स है वो बैन को कई बार गलत एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और वो एलियन काफी वीक होता है, और सामने वाला जो ओपोनेंट है वो बैन को उस टाइम पे इजिली मार सकता है। और ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में कई बार देखने को मिली है। प्लस हमें बेंटन की सीरीज में ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि बेंटन की बॉडी पे चाहे वो एलियन बना हो, मैजिकल पावर्स का काफी ज्यादा असर होता है, जो कि चार्मकास्टर ने किया था। आप लोगों ने बेंटन की सीरीज में देखा होगा कि चार्मकास्टर ने अपने मैजिक का यूज करके बेंटन को इजिली डिफीट कर दिया था। तो ये सब थी इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस। अब बात कर लेते हैं इनकी फीट्स के बारे में। देखो, सैतामा की फीट्स के बारे में बात करें तो सैतामा ने अपने सिर्फ एक पंच का यूज करके सेकंड एपिसोड में बेविक से भी 4 गुना बड़े साइज के मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच में डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके अलावा हम इसकी और काफी सारी फीट्स देखने को मिली, जहाँ पे इसने काफी सारे बड़े से बड़े मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच में हरा दिया था। प्लस हमें देखने को मिला कि एनिमेटेड सीरीज में इसने अर्थ के एक टुकड़े को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उठा दिया था, जो करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पे बात करें बेंटन की फीट्स के बारे में, तो बेंटन की सीरीज में हमें काफी बार देखने को मिला कि बैन ने कई बार यूनिवर्स को बचाया है, पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट किया था। प्लस हमें देखने को मिला कि इसने अपनी पावर का यूज करके, यानी कि एलियन एक्स का यूज करके पूरे यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर दिया था, जब एनआईएलआर की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पे बेंटन जो एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये सब थी इन दोनों कैरेक्टर की फीट्स। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में कौन पावरफुल है और कौन इस वर्सेस बैटल का विनर बनेगा। इनकी फीट्स के बारे में बात करने के बाद अभी तक आप लोग को क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बेंटन के पास एलियन एक्स है, जिसके पास गॉड लेवल पावर है, जिसका यूज करके अगर वो चाहे तो सैतामा को डिफीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ
सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा कि सैतामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने बेन 10 के बाकी कोई भी एलियन नहीं टिक सकते। अगर आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि क्लॉकवर्क जो है टाइम पावर्स का यूज करके सैतामा को हरा सकता है, तो ये चीज हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिली है कि क्लॉकवर्क को काफी टाइम लगता है अपनी पावर्स को यूज करने में, और उससे पहले अगर सैतामा चाहे तो अपनी पावर्स का यूज करके क्लॉकवर्क के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, क्योंकि क्लॉकवर्क की जो बॉडी है काफी वीक है और वो सैतामा का सिर्फ एक पंच भी झेल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों कैरेक्टर में अगर बैन के पास एलियन एक्स ना हो और हमें बेन 10 की सीरीज में जो रॉन्ग एलियन वाली सिचुएशन देखने को मिली है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर बैन एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता तो सैतामा जो है इस बैटल का क्लियर विनर बन जाएगा, क्योंकि बेन 10 का एटॉमिक्स या फिर कोई भी एलियन जो है सैतामा को डिफीट नहीं कर सकता सिवाय एलियन एक्स के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि बेन 10 वर्सेस सैतामा की बैटल में कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।